तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो ये वही थीटा और आर वाला क्वेश्चन है, जैसे हमने एक आगे फंक्शन परफॉर्म किया। तो इंशाल्लाह इसमें मैं आपको ना वो जो कॉशी-रीमन्स इक्वेशन इस फॉर्म में है उनको याद करने का एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने इससे अच्छा तरीका नहीं बताया। तो अभी जो मेरे जहन में है काफ़ी आसान तरीका है। देखो पहले यू और वी पहले लिख लेते हैं। यू इंटू आर ऑफ थीटा की फॉर्म में है, जो कि है हमारे पास रियल नंबर यानी कि 5 आर कॉस थीटा, और साथ में ये भी नंबर इसके साथ ही है R4। इनको चाहिए वैसे इस फॉर्म में लिखना है कि पता चले रियल नंबर कौन सा है। R4 cos 4 थीटा, ये तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आयोटा नहीं है इनके साथ, तो ये रियल नंबर है। और V क्या है जी, अपना V है हमारे पास 5R साइन थीटा प्लस R4 साइन 4 थीटा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स पहले हम इनका पार्शियल ले लेते हैं U का R के लिहाज से। तो आपको पता है सिर्फ आर के ऊपर ही अपना पार्शियल डेरिवेटिव लगना है। तो देखिए इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 cos थीटा पीछे हट जाएगा और पार्शियल आर आ जाएगा, जो कि हमारे पास 1 नहीं आना है। तो ये डायरेक्ट इस फॉर्म में आ गया 5 cos थीटा। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, cos 4 थीटा पीछे हट जाएगा और R4 के ऊपर क्या लग जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पावर रूल लगेगा, अपना 4 पीछे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस, तो 4R क्यूब आएगा, जो कि इससे ज़रब होकर क्या बना देगा, 4R क्यूब cos 4 थीटा। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस इतना भी काफ़ी है आपके लिए। ठीक है। ये देखो ये आ गया जी। अब दूसरी तरफ देखें, पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर करते हैं अपना, पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चक्कर है, देखो दोनों में सेम ही चीज़ है, आर और R4, तो वही चीज़ ही आनी है। देखो ये आ जाएगा 5 साइन थीटा डायरेक्ट, यानी पार्शियल आर ओवर पार्शियल आर कैंसिल, और वहाँ पे पावर रूल के मुताबिक 4R क्यूब आ जाएगा। तो चक्कर तो वही है, तो 4R क्यूब साइन 4 थीटा ये आ जाएगा। ठीक है। अब हम थीटा के लिहाज से इनके एंगल ये पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। पार्शियल यू और पार्शियल थीटा इज इक्वल टू, देखें जब पार्शियल थीटा के लिहाज से चलेगा तो 5R पीछे हट जाएगा और cos थीटा का आ जाएगा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस 5R साइन थीटा। ठीक है। थीटा का भी आगे डेरिवेटिव लिया जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन बात यह है कि थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या आना है, वो हमारे पास 1 ही आना है, क्योंकि पार्शियल थीटा और पार्शियल थीटा हमारे पास 1 नहीं होना। अब यहाँ पे देखो R4 पहले ही पीछे आ जाएगा। ठीक है। R4 एक कांस्टेंट है। cos 4 थीटा का क्या डेरिवेटिव आएगा, साइन 4 थीटा, और उसके एंगल का फिर से डेरिवेटिव लिया जाएगा 4 थीटा का, तो 4 पीछे हट जाएगा और पार्शियल थीटा इस तरह से आ जाएगा। तो ये 1 होगा, 4 इसके साथ फिर इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा जी प्लस 4R4। cos का क्या आता है जी हमारा, माइनस साइन 4 थीटा, तो ये माइनस तो पीछे मल्टीप्लाई होना था, चलें इस तरह से अभी लिख देते हैं इसको। आगे देखें पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा क्या आता है, ये भी इसी तरह से स्टूडेंट्स देखो 5R साइन थीटा ना, तो 5R साइन थीटा का क्या डेरिवेटिव होगा, cos थीटा, तो ये आ गया। और दूसरे नंबर पे जो हमारा है वहाँ पे R4 पीछे हो जाएगा और साइन 4 थीटा का आएगा cos 4 थीटा, और उसके एंगल का फिर से 4 निकल के आएगा, यानी कि आ जाएगा 4R4 cos 4 थीटा। ठीक है। ये आ जाएगा। अब हम इसकी इक्वेशन देखो, मैं आपको याद करवाता हूँ। देखो पार्शियल यू ओवर पार्शियल आप, जब आप स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशन है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर और दूसरी है पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर, इस तरह से रेडी करके लिख लो। ठीक है। यानी कि सेम फॉर्म में। अब आगे क्या करना है जी, 1/r दोनों में सिंपल है, यानी कि दोनों में मौजूद है। अब माइनस किसके साथ आएगा, माइनस ये स्टूडेंट्स देखो u पहले आता है ना, तो यहाँ पे क्या है जी, u पहले आ रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास यानी आगे तो यही फॉर्म बननी है ना, यानी यहाँ तो इसके पार्शियल u और पार्शियल r आगे, इसका मतलब आगे आना पार्शियल v और पार्शियल थीटा, और यहाँ पे अगर पार्शियल v और पार्शियल r आ गया तो इसका मतलब आगे आना पार्शियल u और पार्शियल थीटा। अब देखें होना क्या चाहिए था, यहाँ पे हमारे पास u पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे v पहले आ गया, लिहाजा इसके साथ माइनस आएगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। देख लें यही कंडीशन जो हमने सेटिस्फाई करनी है, इसी तरह से ही है वो कंडीशंस। आई समझ। तो देखें स्टूडेंट्स, अब आप ये चेक करें, पार्शियल यू और पार्शियल आर क्या आई थी हमारे पास, ये इक्वेशन है, और उसके बाद जो हमारे पास पार्शियल वी और पार्शियल थीटा है वो ये है। देखें इनमें बस हमने इनमें आर को दोनों को आर से डिवाइड करवाना। देखो इसमें इसको मैं जब आर से डिवाइड करूंगा, आर कैंसिल हुआ, 5 cos थीटा आ गया, दोनों बराबर आ गए। और इसमें जब आर को इसको भी डिवाइड करवाऊंगा आर से, तो ये आर की पावर क्यूब रह जाएगी, क्योंकि ऊपर 4 आ रहा है ना, पहले आर की पावर 4, तो लिहाजा आर की पावर 3 रह जाएगी। तो ये भी हो जाएगा 4R क्यूब cos 4 थीटा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करती है। दूसरी की बात करूं तो दूसरी में देखो, दूसरी में स्टूडेंट्स दोनों के साथ माइनस है, पार्शियल यू वाली के साथ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इस माइनस की मदद से, और दूसरा ये आर क्या करेगा, इस आर को कटवाएगा और इसको आर क्यूब कर देगा। तो देखें वही चक्कर है, 5 साइन थीटा है और 4R क्यूब साइन 4 थीटा, तो ये दोनों ये भी सेटिस्फाई होगी। आगे हम क्या लिख देंगे जी, वही बात
कि काशी रेमंस इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, और उसके बाद जो फर्स्ट लाइन था जो मैं आपने आपको नहीं लिखवाई इसमें भी, कि फंक्शन कहाँ पे हमारा कंटिन्यूअस होगा। इसमें देखें कोई भी ऐसी डोमेन पॉसिबल ही नहीं है जो इसको मतलब कि नॉट एनालिटिक बनाए, कोई भी ऐसी डोमेन पॉसिबल नहीं है, सारे हर वैल्यू पे ये एनालिटिक होगा क्योंकि इसकी रैशनल फॉर्म नहीं है। लिहाजा हम बस स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, आप सब जानते हो, यहाँ पे हम लिख देंगे कि द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक एट एनी डोमेन, और उससे पहली वाली लाइन जो है द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द वैल्यू ऑफ सी, यानी कोई भी कम्प्लेक्स वैल्यू ऐड कर दो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस ही आएगा। तो चलिए अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।